अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे D1 की एक्सरसाइज 9C के क्वेश्चन नंबर 8 का। मेरे पास ये बुक 1 है बेसिकली, जिसका नाम चैप्टर का नाम है रेशियो रेट टाइम एंड स्पीड, और उसका क्वेश्चन हम 8 करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैं बहुत सारा कंटेंट अपलोड कर चुका हूँ, वो आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वो आपको हेल्प करेगा। तो आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसकी मुझे रिक्वेस्ट आई भी थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी अपलोड कर दूँ। मेरी कोशिश होगी मैं मैक्सिमम पार्ट करूँ, अगर मैं ना भी कर पाया तो मैं इतने पार्ट्स ज़रूर कर दूँगा कि आपको हेल्प करेंगे बाकी पार्ट को सॉल्व करने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसकी स्टेटमेंट है द स्केड्यूल ऑफ द अराइवल एंड डिपार्चर टाइम्स ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्रेस ओवरनाइट कोच इज शोन बिलो। तो एक कोच है जो कि ओवरनाइट कोच है, यानी रात के बाद भी वो सफ़र करती है और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रही है। वो ऐसी कोच है, उसका रिलेटेड डाटा यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे गिवन है डेस्टिनेशंस, यानी जो मुख्तलिफ़ जगहों पे वो कोच जा रही है, पहुँच रही है, वो डिफरेंट डेस्टिनेशंस के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। ट्रैवल कर रही हैं डेस्टिनेशंस के ऊपर, यानी A B C और आगे G तक है। यहाँ पे ये डेस्टिनेशंस के नाम है जहाँ पे ये कोच जाती है। और अराइवल टाइम भी है, यानी एक डेस्टिनेशन से जिस टाइम पे निकली है वो डाटा यहाँ भी गिवन है, और दूसरी डेस्टिनेशन पे जहाँ जहाँ पहुँची है उसके लिहाज से उनका डिपार्चर टाइम भी इस कॉलम में गिवन है। लाइक अगर आप देखें, ए का अराइवल टाइम मिसिंग है, ये हमने फाइंड आउट करना होगा, और उसका जो डिपार्चर टाइम है वो गिवन है, ठीक है। और इसी तरीके से बी का अराइवल टाइम भी गिवन है, यानी बी डेस्टिनेशन पे जितने बजे पहुंची है ये कोच, और उसके बाद इस बी डेस्टिनेशन से जितने बजे निकल गई किसी और डेस्टिनेशन के लिए, वो भी यहाँ पे गिवन है 22 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो डिफरेंट डाटा गिवन है सेम कोच का, जो कि पूरे रात भी सफ़र करती है, ठीक है, और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है वो कोच। तो हमने क्या फाइंड आउट करके दिखाना है इस सारे टेबल से, अभी आप इसको देखेंगे मज़ीद समझेंगे कि इसमें हम क्या चीज़ किस तरह यूज़ करेंगे। फाइंड द टाइम टेकन फॉर द कोच टू ट्रैवल फ्रॉम A टू C। तो ये डिफरेंट हमने बेसिकली टाइम निकाल के दिखाने हैं। पहला जो हमने टाइम फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है कि कोच को कितना टाइम लगा है A डेस्टिनेशन से लेकर C डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है A टू C। A टू C का मतलब है A डेस्टिनेशन से लेकर C डेस्टिनेशन तक उसको कितना टाइम लगा है, वो हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। इसी तरीके से B टू E है, यानी बी डेस्टिनेशन से ई तक कितना टाइम लगा है वो फाइंड आउट करके दिखाना, और इसी तरीके से नीचे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से डाटा हमने डील करना है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपने डाटा जो है वो सामने रखना है और उसको जहन में रखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेबल नहीं ड्रॉ करना, और मैं कोशिश करूँगा आपको बुक से ही रेफ़र करता रहूँ जहाँ पे मैं जो चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8, और सबसे पहले हम फाइंड करने लगे हैं इसका पार्ट नंबर A, जो कि है बेसिकली टाइम फाइंड आउट करना है जो कि इस कोच को लगा है A टू C। ये दोनों डेस्टिनेशंस हैं A टू C। अब अगर आप टेबल को देखें तो आपको A टू C के रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। ए से आपको डिपार्चर टाइम चाहिए होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कोच का टाइम निकालना है ए से सी तक पहुंचने पे। तो आपको पता होना चाहिए कि वो ए प्लेस को, यानी ए वाली डेस्टिनेशन को उसने कब छोड़ा है, इस प्लेस से वो कब निकली है वो कोच। तो वो बेसिकली कहलाएगा उसका डिपार्चर टाइम। तो वो यहाँ पे गिवन है। तो डिपार्चर टाइम गिवन है 21 आवर्स एंड 30 मिनट्स, और ये क्लियर है, ये 12 आवर फॉर्मेट में नहीं है, ये 24 आवर फॉर्मेट में टाइम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो आपको डिपार्चर टाइम गिवन है वो आपको मिल गया, तो वो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ। वो है डिपार्चर टाइम इज़ इक्वल टू 21 आवर्स एंड 30 मिनट्स। इसी तरीके से जब वो डेस्टिनेशन, यानी जिस पे उसने पहुंचना था, यानी सी पे पहुंचना था, उस पे वो पहुंची है, तो उसका अराइवल टाइम भी यहाँ पे गिवन है। तो देखें वो है 2 आवर्स एंड 25 मिनट्स। तो ये भी आप लिख लें, आपको पता चल गया कि जो अराइवल टाइम है बेसिकली वो भी यहाँ पे आपको दिया गया है, क्योंकि ये सेम कोच का डाटा है। तो उसका डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम सब यहाँ पे मैंशनड है। तो वो है 2 आवर्स एंड 25 मिनट्स। अब जस्ट आपको इनका टाइम बताना है जो कि लगा है इस कोच को ए से सी तक पहुंचने में। तो बेसिकली आपको इसका जर्नी टाइम बताना है। आप उसको कहें, आपको जर्नी टाइम निकालना है। तो जर्नी टाइम निकालने के लिए हम एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि इसके डिपार्चर टाइम से लेके इसके अराइवल टाइम तक, और वो हमें मदद करेगी कि इसका जर्नी टाइम कितना लगा है ए से सी तक पहुँचने में। तो उसको ड्रॉ करने का बड़ा आसान सा तरीका होता है। हम यहाँ पर 2 एंड्स बनाते हैं, ठीक है, और इस एंड में हम वो रखते हैं, इसको यहाँ से हम लिखते हैं डिपार्चर टाइम। आपको डिपार्चर टाइम कितना है, तो डिपार्चर टाइम है 21 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो वो आप यहाँ पे लिख लें 21 आवर्स एंड 30 मिनट्स।
और यहाँ पे हम लिखते हैं अराइवल टाइम, तो अराइवल टाइम भी आपको गिवन है, वो है 2 आवर्स एंड 25 मिनट्स। अब हम इसको ब्रेक करते हैं इस टाइमलाइन को, ठीक है। आप इस तरह भी अज्यूम कर सकते हैं कि लेट से ये बस कहीं पे रुकी होगी थोड़ी देर और उसके बाद फिर आगे गई होगी, फिर रुकी होगी, फिर आगे गई होगी, इस तरह अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई होगी। तो जो डिपार्चर टाइम है और जो अराइवल टाइम है, इसके दरमियान कुछ गैप्स डालने हैं, कुछ ब्रेक करना है हमने, ठीक है। अब उस ब्रेक को किस तरह उस ब्रेक जो हमने यहाँ पे जो बेसिकली इस टाइमलाइन को ब्रेक करना है वो किस तरीके से करना है, तो मैंने आपको ये चीज़ बाकी भी एक्सरसाइज में जो इसके क्वेश्चंस थे चैप्टर 9 के बताया हुआ है कि आपने देखना है कि 21 आवर्स एंड 30 मिनट्स के सबसे करीब कौन सा घंटा बनता है। तो आप देखें ये ऑलरेडी 21 आवर्स एंड 30 मिनट्स हैं, तो इसके सबसे करीब जो आवर्स बनते हैं वो बनते हैं कंप्लीट 22 आवर्स। हमने इसको एक तरह का आप कह लें राउंड ऑफ कर लेना होता है, आप इस तरह कह लें, या आप देख लेना होता है कि सबसे नियरेस्ट और कौन सा है इसके। तो 21 आवर एंड 30 मिनट्स का मतलब है इसके पास ऑलमोस्ट 30 मिनट्स रह गए हैं 22 आवर्स पूरे होने में, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 22 आवर्स, यानी ये टाइम है बेसिकली। तो आपने इसको नियरेस्ट आवर में ब्रेक करना होता है। इधर आएँ तो इधर आपने भी नियरेस्ट और देखना होता है कि 2 आवर्स एंड 25 मिनट्स के सबसे करीब जो है और कौन सा बनता है। आगे नहीं जाना, इससे पीछे देखना है। इधर 21 आवर्स से आगे देखना है नियरेस्ट, इधर 2 आवर्स एंड 25 मिनट से पीछे देखना है सबसे नियरेस्ट और कौन सा बनता है। तो सबसे नियरेस्ट और है ये 2 आवर्स एंड 25 मिनट्स है, अभी 30 मिनट से भी पीछे है, तो इसके नियरेस्ट और यही बनता है जिसको हम बोलेंगे 2 आवर्स, ठीक है। अब जो यहाँ पे गैप आएगा वो आपने नोट कर लेना है। आप देखें यहाँ पे 30 मिनट्स हैं और यहाँ पे कंप्लीट और हो चुका है, यानी 22 आवर्स हो चुके हैं, तो 30 मिनट्स का यहाँ पे गैप है बेसिकली। तो आप यहाँ पे लिख लें वो गैप कितना है आपके पास, वो है 30 मिनट्स का, ठीक है। इस तरह यहाँ पे भी लिख लें, यहाँ पे 25 मिनट्स एक्स्ट्रा हैं, यहाँ पे 2 आवर्स है, तो 2 आवर्स और 2 आवर्स 25 मिनट्स पे गैप बेसिकली हुआ सिर्फ 25 मिनट्स का। तो यहाँ पे हम लिख लिया ये 25 मिनट्स का गैप है। अब ये वाला गैप भी आप निकालें कि ये गैप कितना बनता है, तभी हम बता सकेंगे कि जर्नी टाइम कितना लगा है। तो ये है 22 आवर्स और ये है 2 आवर्स, और ये सारा फॉर्मेट जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो 24 आवर्स का फॉर्मेट यूज़ हो रहा है। तो 22 आवर्स में कितने आवर्स प्लस करने पड़ेंगे कि आप 2 आवर्स पे पहुँचेंगे, तो बहुत क्लियर है 24 आवर्स का फॉर्मेट है। मैं वैसे भी यहाँ पे कर देता हूँ, वैसे तो क्लियर है। लेट्स से 22 आवर के बाद आपको यहाँ पे 23 आवर पे जाएंगे, फिर 24 आवर्स पे जाएंगे, फिर 1 पे जाएंगे, फिर 2 आवर्स पे आएंगे। तो ये कितने टोटल आवर्स आपके पास बन रहे हैं बेसिकली 1 2 3 4, ये 4 आवर्स बन रहे हैं जो इसके दरमियान है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा 4 आवर्स, ठीक है। अब जर्नी टाइम किस तरह निकालते हैं, जर्नी टाइम होता है जो भी इन दो एंड्स के दरमियान टाइम है उन सबको ऐड कर दें। तो ऐड किस तरह करते हैं, पहले मिनट्स ऐड कर लेते हैं, बाद में आवर्स को देख लेंगे। तो जो मिनट्स बनते हैं टोटल वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, वो है आपके पास 30 मिनट्स, यानी ये वाले और ये वाले, उसमें प्लस कर दें 25 मिनट्स। तो 30 + 25 आप लोग जानते हैं वो हो जाएंगे 55 मिनट्स, और आवर्स तो कंप्लीट ही हैं, वो है 4 आवर्स। तो जर्नी टाइम जो हुआ, या आप उसको कह लें वो टाइम जो ए से लेकर सी तक पहुंचने में लगा है, वो होगा 4 आवर्स, यानी आप लिखेंगे यहाँ पे 4 आवर्स और 55 मिनट्स और 55 मिनट्स। तो यही हमने बेसिकली फाइंड आउट करके दिखाना था। तो मैंने चीज़ों को आवर्स में बोला है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। बाकी आप इसको डिफरेंट वे से भी कर सकते हैं। अगर आप इसको एस्टिमेट कर लें विद द हेल्प ऑफ फार्मूला जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि डिपार्चर टाइम और आप कह लें अराइवल टाइम को ऐड करने से आपको जर्नी टाइम आता है, इसको इन टर्म्स ऑफ फार्मूला लिख लें वर्टिकली, तब भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मुझे यहाँ पे बेहतर लगा, तो मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया है। आइए इसका कोई डिफरेंट पार्ट भी ट्राई करके देखते हैं। तो हम इसका पार्ट नंबर सी ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारे सिमिलर ही हैं, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। तो पार्ट नंबर सी में भी मैं आपको यहाँ पे देख लेता हूँ। हमने टाइम निकालना है पार्ट नंबर सी टू एफ़, यानी पार्ट नंबर सी में हमने टाइम निकालना है कि सी से लेकर एफ़ तक पहुँचने में हमें कितना टाइम लगा है। तो सी के लिए, सी से हम निकले हैं तो सी के लिए हमें डिपार्चर टाइम यूज़ करना पड़ेगा। एफ़ पे पहुँचना है तो एफ़ का हमें अराइवल टाइम यूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब लिया जाएगा सी टू एफ़। तो सी का हम यूज़ करेंगे डिपार्चर टाइम, वो आपके सामने यहाँ पे 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, और एफ़ का हम यूज़ करेंगे अराइवल टाइम, तो वो है यहाँ पे, वो है 9 आवर्स एंड 20 मिनट्स। तो मैं ये चीज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे भी डेस्टिनेशन सी जो है उसका मैं डिपार्चर टाइम गिवन है, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। डिपार्चर टाइम वो है बेसिकली आपके पास 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, और इसी तरीके से मुझे एफ़ का अराइवल टाइम चाहिए होगा। तो एफ़ पे जो अराइवल टाइम मैंने अभी आपको शो भी करवा दिया है कि वो कितना गिवन है, वो आपको गिवन है 9 आवर्स एंड 20 मिनट्स। तो जो भी आप डाटा यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे उसमें जो फर्स्ट वाली डेस्टिनेशन होगी उसका डिपार्चर टाइम यूज़ करेंगे और सेकंड वाली डेस्टिनेशन का अराइवल टाइम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे भी हमने नंबर लाइन ही, यानी सॉरी टाइम लाइन ही ड्रॉ करनी है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ टाइम लाइन को दोबारा से।
तो ये मैंने टाइमलाइन ड्रॉ कर ली। तो यहाँ पे है डिपार्चर टाइम, इसको हम हमेशा लिखते हैं डिपार्चर टाइम। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। यहाँ पे मैं लिखूँगा अराइवल टाइम, तो ये बेसिकली हो जाएगा 9 आवर्स एंड 20 मिनट्स। फिर दोबारा हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये लेट से ये जो कोच है ये कहीं पे रुकी होगी, कहीं स्टॉप इसने यूज़ किए होंगे और उसके बाद डेस्टिनेशन तक पहुंची होगी। तो इसको मैं यहाँ पे ब्रेक करूँगा। तो मैं जो ब्रेक करूँगा, मैंने अभी आपको ऊपर तरीका बताया है कि जो इस टाइम के लिहाज से जो नियरेस्ट और बन रहा होगा उस पर आपने इसको ब्रेक करना है। तो ये 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स हो ही चुके हैं। तो इसके सबसे करीब जो और बनता है वो जाहिर बात है वो है पूरे 3 आवर्स, यानी एक तरह के 3 बज गए हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ पे ब्रेक करना है, और मैंने आपको यहाँ का भी बताया हुआ है कि इस टाइम को आपने इससे आगे नहीं, आगे का नियरेस्ट और नहीं देखना, इससे पीछे थोड़ा जो नियरेस्ट और बनता है, क्लोजेस्ट है, वो आपने यहाँ पे उस पर ब्रेक करना है। तो 9 और 20 मिनट है, तो इसके करीब जो बनते हैं वो 9 आवर्स बनते हैं। इससे आगे नियरेस्ट और इसके लिहाज से आप कह लें बैकवर्ड की तरफ नियरेस्ट और, ठीक है। अब जो गैप आएगा वो यहाँ पे आपने लिख देना है। 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स में और 3 आवर्स में 30 मिनट्स का गैप है, तो वो आप यहाँ पे लिख लें 30 मिनट्स, ठीक है। और यहाँ पे 9 आवर्स और 9 आवर्स 20 मिनट्स में 20 मिनट का गैप है, तो यहाँ पे आप लिख लें 20 मिनट्स, ठीक है। और ये जो टोटल टाइम है ये आपको कैलकुलेट करना है कि ये टाइम कितना बनता है 3 आवर से लेकर 9 आवर तक, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर है। तो वो है 3 और 9। आप इसको इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 9 माइनस 3 कर लें तो 9 माइनस 3 भी होता है 6, या वैसे भी काउंट कर लें 3 के बाद 4 से लेके 9 तक, तो वो भी कितने बनते हैं 6 आवर्स बनते हैं। तो यहाँ पे बनते हैं 3 और 9 में जो गैप है वो है 6 आवर्स का। तो आपको टाइम पता चल जाएगा। पहले मिनट्स ऐड कर लें, तो मैं पहले मिनट्स को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ कि टोटल मिनट्स कितने लगे हैं मुझे, वो हैं 30 और 20। तो 30 प्लस 20 कितने होते हैं, वो होते हैं 50 मिनट्स। मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 30 प्लस 20 इक्वल टू 50 मिनट्स। और जो आवर्स हैं अब उसको मिलाकर लिख लेते हैं, जो जर्नी टाइम ही बनेगा। तो उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो जर्नी टाइम आया है मेरे पास बेसिकली वो आया है 6 आवर्स, ठीक है। और ये वाले मिनट्स यानी 50 मिनट्स। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर सी। तो अब हम इसका एक और पार्ट कर लेते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम कर रहे हैं ये वाला पार्ट। अब मैं इसका पार्ट नंबर ई कर देता हूँ। तो पार्ट नंबर ई है हमारे पास A to G, ठीक है। और अब आप डाटा देख सकते हैं, हमने इस वाली डेस्टिनेशन का यानी A वाली जो डेस्टिनेशन है इसका हमें डिपार्चर टाइम यूज़ करना पड़ेगा और G वाली डेस्टिनेशन का अराइवल टाइम यूज़ करना पड़ेगा। तो आप A वाली डेस्टिनेशन देखें तो उसमें जो डिपार्चर टाइम गिवन है वो है 21 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो मैं यहाँ पे जो A डेस्टिनेशन को कोच ने लीव किया है यानी इसका एक तरह का डिपार्चर टाइम वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो है 21 आवर्स एंड 30 मिनट्स। और G का हमें अराइवल टाइम चाहिए तो वो भी यहाँ पे गिवन है, वो है 10 आवर्स एंड 45 मिनट्स। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अराइवल टाइम, तो वो है आपके पास 10 आवर्स एंड 45 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास फिर दोबारा जर्नी टाइम निकालना है A डेस्टिनेशन से G तक। तो बहुत आसान है, फिर दोबारा वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे, टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले डिपार्चर टाइम लिख लेते हैं, यहाँ पे है 21 और 30 मिनट्स। यहाँ पे अराइवल टाइम यूज़ कर लेते हैं, ये है 10 आवर्स एंड 45 मिनट्स। तो आप देखें मैंने इसको ब्रेक करना है, फिर दोबारा 21 और 30 मिनट के सबसे नियरेस्ट और जो बनता है वो बनेगा 22 आवर्स। 21 और 30 मिनट्स हो ही चुके हैं, जिस 30 मिनट्स रह गए हैं 22 आवर्स कंप्लीट होने में यहाँ पे, तो इसलिए मैं यहाँ पे 22 आवर्स लिख रहा हूँ, ठीक है। इधर से हमने पीछे देखना है यानी थोड़ा सा पहले, इससे सबसे करीब जो है नियरेस्ट और क्या बनता है। तो ये आपको क्लियर लग रहा है कि 10 और 45 मिनट सबसे करीब जो है किसके बनेगा, यहाँ पे ये बहुत क्लियर है यहाँ पे। तो ये 10 आवर्स के सबसे करीब बनेगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा 10 आवर्स, ठीक है। आपने इससे आगे नहीं देखना, इससे पीछे जो करीब बनता है घंटा वो यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है। तो इसके करीब 10 आवर्स ही सबसे करीब बनता है, बाकी तो सब इससे बहुत दूर बनेंगे। अब आपने यहाँ पे गैप नोटिस करना है, तो गैप है इधर और इस 22 आवर्स में और 21 और 30 मिनट्स में जो आपके पास गैप है वो बेसिकली है 30 मिनट्स का। और इधर आप देखें यहाँ पे गैप है ये 10:45 है और यहाँ पे 10 o'clock हुए हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पे गैप है बेसिकली 45 मिनट्स का। अब ये कितने आवर्स का गैप है, तो ये दोनों ही 24 और फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, तो ये आप बहुत इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आप हाईएस्ट वैल्यू में से जो लोएस्ट वैल्यू है वो माइनस कर लें, आपको पता चल जाएगा, या आप काउंट कर लें 22 आवर्स से आगे 10 आवर तक, तब भी आपको टोटल आवर्स पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे बनते हैं 12 आवर्स, ठीक है। 22 माइनस 10 करेंगे तो आपको मिलेगा 12 आवर्स। आप काउंट भी कर सकते हैं 23, 24 और उसके बाद फिर से 1 से स्टार्ट कर लें। 1 से स्टार्ट करेंगे 10 तक तो 10 आवर्स बनेंगे, और 23 और 24 को ऐड कर लें तो 2 आवर्स आएंगे, तो 10 + 2 12 आवर्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लें 12 आवर्स। तो सबसे पहले तो हमने मिनट्स को बेसिकली ऐड करना है। तो यहाँ पे 30 मिनट्स हैं और 45 मिनट्स हैं, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे कि जो मेरे पास मिनट्स हैं वो बेसिकली हैं 30 + 45, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लें मिनट्स, बेहतर है, मैं भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो 30 में आप 45 ऐड कर लें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा,
तो ये आपके पास 75 मिनट्स जो हैं यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो ये 60 मिनट से कहीं ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको जो एक्स्ट्रा टाइम निकालना होता है कि कितने मिनट्स ज़्यादा आ रहे हैं, वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप 75 में से 60 को माइनस कर दें, क्योंकि आपको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स ही हो सकते हैं, 60 से ज़्यादा मिनट्स हम यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, उसको यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो जब आपके पास 60 से ज़्यादा मिनट्स आ जाएँ, आप उसको 60 में से माइनस कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि एक्स्ट्रा मिनट्स कितने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 - 6 हो जाएगा 15, यानी एक्स्ट्रा मिनट्स कितने हैं, 15 मिनट्स हैं। तो इसी 75 मिनट्स को मैं ब्रेक करके अगर लिख लूँ तो ये लिखा जाएगा 60 मिनट्स और उसमें ये वाली चीज़ जो एक्स्ट्रा है प्लस 15 मिनट्स, क्योंकि 60 + 15 75 ही पूरे बनाते हैं। तो 60 मिनट्स को तो हम बोलते हैं 1 आवर, यानी बेसिकली यहाँ पे आपको मिल रहा है 1 आवर, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 आवर, और ये है बेसिकली 15 मिनट्स। तो अब जो ये वाला टाइम हुआ टोटल जर्नी टाइम, वो क्या होगा वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जो टोटल हमारे पास जर्नी टाइम आएगा वो बेसिकली आना है, इन सबको ऐड करना है। तो हम ऐड करेंगे 12 आवर प्लस 1 आवर एंड 15 मिनट्स। तो सेम लाइक टर्म में ऐड होती हैं, उसी तरीके से ऑर्स में ही ऐड होंगे। तो 12 आवर प्लस 1 आवर कितने हो जाएंगे, ये आपके पास हो जाएंगे टोटल 13 आवर्स, और मिनट्स आप ऐसे ही लिख लीजिएगा, वो हो जाएंगे 15 मिनट्स। तो इसका आंसर आ गया 13 आवर्स एंड 15 मिनट्स। इसका मतलब पार्ट डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन जी तक जाने में जो ट्रैवलिंग टाइम है या जर्नी टाइम है वो 13 आवर्स एंड 15 मिनट्स आपके पास है। तो ये था, मैंने इसके 3 पार्ट्स यहाँ पे करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ बाकी 2 पार्ट्स आप खुद से ट्राई करेंगे, वो भी सिमिलर फैशन में आपने करने हैं। इसी तरीके से टाइमलाइन बनाइएगा, इसी तरीके से आप डाटा कैलकुलेट करिएगा। अगर टाइम आपके पास 60 मिनट से ज़्यादा आ जाए तो उसको इस तरीके से ब्रेक करके ऐड करिएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8।